नमस्कार मित्रों। आज हम उस दिव्य कथा में उतरने जा रहे हैं जिसमें प्रेम भी है, त्याग भी है और वह असीम करुणा भी जो केवल श्री कृष्ण के हृदय में ही संभव है। कथा शुरू होती है कंस की अंधेरी कारागार से, जहां जन्म लेना ही किसी बच्चे के लिए सबसे बड़ा डर होता। वहीं कृष्ण ने जन्म लेते ही पहला कष्ट पाया, माता पिता से बिछड़ने का। न कोई रोशनी, न कोई उत्सव, सिर्फ कैद खाने की दीवारें। पर वे मुस्कुराए क्योंकि वे जानते थे उनका जन्म किसी सुख के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। वसुदेव नन्हे कृष्ण को रात के अंधेरे में यमुना पार कर गोकुल ले जाते हैं और वहीं कृष्ण को मिलता है यशोदा मैया का अपार प्रेम, वृंदावन की खुशबू, नंद बाबा की गोद, जहां हर सुबह कान्हा की मुस्कान से शुरू होती थी। लेकिन अवतार का बचपन भी सिर्फ खेल नहीं होता। कंस के भेजे हुए दैत्य, पूतना, तृणावर्त, अघासुर, हर कदम पर मृत्यु का साया छोटे से कृष्ण के सामने खड़ा था, पर उन्होंने हर बार हौंसते हुए सबकी रक्षा की। फिर आता है वह क्षण जो भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन का सबसे गहरा वेदना पूर्ण घाव है, वृंदावन से उनकी विदाई। यह केवल यशोदा मैया और नंद बाबा से विरह नहीं था, बल्कि उन सभी प्यारे मित्रों से भी अलगाव था जिनके साथ उन्होंने अपनी लीला की थी, जिनके साथ वे हंसे, खेले और स्नेह बांटा। वे अपने प्रिय व्रजभूमि, अपनी पवित्र धरती को छोड़ रहे थे, जहां हर पेड़ पौधा, हर गली, हर गाय उनके लिए एक दिव्य स्मृति थी। गोपियां, राधा रानी सहित सबके हृदय विदीर्ण थे। उनकी आंखें अश्रु बंधु थीं। यशोदा मैया का ममता पूर्ण हृदय दुख से व्यथित था। नंद बाबा की आंखें में प्रेम और चिंता का संगम था। पर भगवान कृष्ण, जिनकी लीला और धर्म का मार्गदर्शन अभी भी अधूरा था, वे मौन थे क्योंकि वे जानते थे उनका दिव्य कार्य अभी पूरा होना बाकी है। सिर्फ 11 साल 56 दिन की उम्र में कृष्ण को अपने सबसे प्रिय वृंदावन को छोड़ना पड़ा। गोपियां रोते रोते धरती पर गिर पड़ी। यशोदा मैया का हृदय टूट गया, राधा रानी मौन हो गई और भगवान श्री कृष्ण बस चुप रहे। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस का अंत किया, पर जीवन फिर भी सरल न हुआ। जरासंध का अत्याचार, 17 बार के युद्ध, लोगों की सुरक्षा, फिर राज्य छोड़कर नई द्वारका बसानी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण एक राजा नहीं थे, वे मार्गदर्शक थे। वे शक्ति नहीं, धर्म का संतुलन चलाते थे। और फिर आया महाभारत का समय। द्रौपदी का अपमान, अभिमन्यु का वध, भीष्म का बिछौना, कर्ण का संघर्ष, ये सब भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने हुआ। पर उन्होंने हथियार नहीं उठाया, वचन दिया था। और भगवान श्री कृष्ण के लिए वचन वेदों से भी ऊंचा होता है। उन्होंने गीता में कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और यही वाक्य उनके पूरे जीवन का सार था। अंत में उनका अपना यादव वंश आपसी संघर्ष में समाप्त हो गया। कृष्ण देखते रहे, जानते हुए कि यह भी समय का नियम है। और जब अंत में एक शिकारी का तीर भगवान श्री कृष्ण के चरण में लगा, तो भी वे मुस्कुराए, क्योंकि वे समझते थे अवतार का कार्य पूरा हो चुका है। परंतु यह अंत नहीं था, यह वह क्षण था जहां भगवान श्री कृष्ण ने संसार को अपना अंतिम संदेश दिया कि देह नश्वर है, पर धर्म, सत्य, प्रेम और कर्तव्य ये शाश्वत हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि दुख, कष्ट और परीक्षाएं अवतार को नहीं तोड़ती, बल्कि उन्हें और भी दिव्य बनाती हैं। श्री नारायण ने कृष्ण रूप में हमें यह भी बताया कि परिस्थिति कैसी भी हो, कर्तव्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा धर्म वही है जो सबके हित में हो, और सच्चा प्रेम वही है जो कभी बदलता ना हो। उनकी प्रत्येक लीला, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक मुस्कान में एक गहरा संदेश छिपा था कि जीवन का आधार भक्ति, करुणा और सत्य है। अगर यह जीवन का संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेमपूर्वक लिखें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।